प्रयागराज के माघ मेले के दौरान जो विवाद पैदा हुआ, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कथित तौर पर समर्थकों के साथ जो पुलिस ने यहां पर जिस तरीके के आरोप लगाए हैं कि मारपीट की, उसके बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में लगभग एक साल के बाद यूपी में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और यह विवाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी वक्त में यानी कि चुनाव में बड़ा झटका भी साबित हो सकता है, क्योंकि प्रयागराज वो इलाका, गोरखपुर का वो इलाका जहां पर बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और उनका मेन फोकस उस इलाके पर है कि वहां से लीड बना करके तीसरी बार यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को जब स्नान करने से रोका गया और उसके बाद जो वहां पर हुड़दंग हुआ, जिस तरीके से उनके समर्थक जो थे वो पुलिस प्रशासन से नाखुश नाराज नजर आए और खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पुलिस प्रशासन के रवैये से नाखुश दिखे। उसके बाद अखिलेश यादव से भी उनकी बातचीत हुई। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का यह कहना है कि ऐसे बड़े शंकराचार्य जो हैं, जो हमारे लिए पूजनीय हैं, उनको इस तरीके से रोका जाना ठीक नहीं था। प्रशासन को पूरे इंतजाम करने चाहिए थे कि किस तरीके से वो स्नान कर पाए और उसी आधार पर वो अपने फैसले ले पाए, अपने अनुयायियों को साथ ले पाए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जिस पालकी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मौजूद थे, उस पालकी को ले जाने की जगह ही वहां पर नहीं बन रही थी। पुलिस के सामने ये चुनौती थी, प्रशासन के लोगों के सामने चुनौती थी कि भीड़ को मैनेज किया जाए, और जिसके चलते उनके सैकड़ों जो समर्थक थे उनको रोका गया। ऐसे में पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है यूपी की राजनीति में, कि आखिरकार वाकई स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाखुश हैं? क्या आने वाले वक्त में विपक्ष को ये बड़ा चुनावी मुद्दा मिलेगा 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फोकस हिंदुत्व पर रहा है और जिस तरीके से हिंदुत्व को साधते हुए बीजेपी ने तमाम राज्यों में सरकारें बनाई है, यूपी में इतनी आसानी से योगी आदित्यनाथ और भाजपा का केंद्रीय हाईकमान सत्ता की कुर्सी अपने हाथ से नहीं जाने देगा। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस खास चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद रहेंगे। सर, स्वागत है इस खास चर्चा में आपका। और शुरुआत में यही से करूंगा कि आखिरकार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये बयान सुर्खियां काफी पकड़ रहा है, कैसे देख रहे हैं कि मेरे समर्थकों को रोका गया है, ये ठीक तरीका नहीं है? क्या राजनीतिक तौर पर बीजेपी को इसका सियासी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, जिस तरह से पूरे का पूरा मामला सामने आया, उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। आप देखेंगे कुछ उनके समर्थन में जाते हुए नजर आते हैं, कुछ उनके खिलाफ भी बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। कुछ कहते हैं कि वो माहौल इस तरह का बनाना चाहते थे। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई देखिए, जब सब जो शंकराचार्य हैं और तमाम जो संत महंत लोग हैं, अगर वो आराम से स्नान कर पा रहे हैं तो आखिर अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को आखिर क्या दिक्कत आ गई? क्योंकि जिस तरह का माहौल वहां पर बना, ये भी कहा गया कि उनका लाव लश्कर ऐसा था जहां पर ये हुड़दंग या कहें या जिस तरह से वहां पर जो कार्यवाही अफरा तफरी का माहौल बना वो बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन क्या अब इसके बाद सियासी तौर पर भी ये मुद्दा जो है बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई पड़ सकता है? क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि अविमुक्तेश्वरानंद जो नंद जी हैं वो लगातार सीएम योगी के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार उनके ऊपर जो है बयानी जो हमले करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ उस वक्त भी ट्विस्ट आता हुआ नजर आया था जब खुद अखिलेश यादव ने शंकराचार्य जी को फोन किया कि भाई तमाम चीजों की गतिविधि के ऊपर बातचीत की। तो ये अब ऐसा लगता है कि जो सियासी माहौल है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व की राजनीति में आगे रहती है, अगड़े रहती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्या उसका असर चुनावों में कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या चुनावों में मतदाता इससे प्रभावित होते हुए दिखाई पड़े? क्योंकि आप देखेंगे कि लगभग साल भर का वक्त चुनावों में रह गया। ऐसे में उससे ठीक पहले माघ मेला के दौरान जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, उसने कहीं ना कहीं
एक विवाद तो पैदा कर दिया, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तमाम तरह के जो बयान है वो भी निकल के सामने आ रहे हैं। साथ में ये भी मुद्दा काफी गर्मा रहा है कि जो कह सकते हैं कि शंकराचार्य जी हैं वो लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ मुखर दिखाई पड़ते हैं। अभी मुक्तेश्वर जी और हमेशा बयानबाजी करते रहते हैं, हमेशा बीजेपी के ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं, क्योंकि जब राम मंदिर का उद्घाटन था उस वक्त भी उन्होंने काफी ज्यादा बयानबाजी की थी। और इसके अलावा गौ हत्या को लेकर लगातार वो मोदी सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। अभी बिहार चुनाव के दौरान भी उन्होंने तमाम अपने प्रत्याशी इसलिए उतारने का ऐलान किया कि भाई बीजेपी से जो उम्मीदें थी वो बीजेपी ने पूरी नहीं की, इसी वजह से वो इस तरह से चुनाव में उतरने का ऐलान करते हुए भी नजर आए थे। बिल्कुल ऐलान करते हुए नजर आए थे, लेकिन राजनीति इस पूरे मुद्दे पर चरम सीमा पर है। अखिलेश यादव सपा प्रमुख क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनका बयान सुनवाते। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। नोएडा में मौत के बाद एक और एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी से अधिकारी भाग रहे हैं। शंकराचार्य का सम्मान हो, उनका पूरा का पूरा सम्मान और प्रतिष्ठा को बचा करके सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। और सच्चाई तो ये है, अभी रास्ते में जितनी गोमती हमें गंदी दिखी है, उससे ज्यादा गंदी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने ये कहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद हमारे लिए एक पूजनीय शंकराचार्य हैं और उनकी बातों को ऐसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अमन जी, मैं ये भी समझना चाहूंगा और हमारे तमाम दर्शक भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने उनसे बातचीत की, उसके बाद ये पूरा मुद्दा जो है ये राजनीतिक बन गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो है, उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यदि किसी तरीके की उनको असहजता महसूस हो रही थी तो बात कर सकते थे। आखिरकार पेच कहां फंसा? देखिए बिल्कुल, और दो बातें इसमें निकल कर सामने आती हैं कि एक तो अखिलेश यादव का तुरंत फोन आना, और उसके बाद ये भी बात निकल कर सामने आती है कि जब अखिलेश सरकार थी उस वक्त भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई पड़ा था। अभी भी जो देखें तो कहानी लगभग वैसी ही दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बात क्यों नहीं की, क्यों बात की जानी चाहिए थी? क्या मुख्यमंत्री जो है वो धार्मिक जो कार्य है उसमें भी अपनी जो है जो कह सकते हैं बयानबाजी वो करते हुए नजर आ जाए? तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो हो सकता है कि योगी जी अपने आप को इससे बचाना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और हर एक मुद्दे पर बोलना कहीं ना कहीं उनकी भी जो एक कह सकते हैं कि जो डिग्निटी होती है एक तरीके से, जो जिस पद पर वो बैठे हैं वो शोभा नहीं देता। इसीलिए हो सकता है कि योगी जी का बयान निकल कर सामने नहीं आया हो। लेकिन हाँ दिनेश जी, ये बात तो हमें मान कर चलना पड़ेगा कि जिस तरह से ये माघ मेले के दौरान ये पूरे का पूरा मामला सामने आया, उसको पॉलिटिकल रूप देने का जिस तरह प्रयास किया गया और जो होता हुआ भी नजर आ रहा है, उससे बिल्कुल एक पक्ष को कुछ हद तक फायदा हो सकता है। लेकिन वो फायदा कितने बड़े लेवल पे होगा देखने वाली बात हुई, क्योंकि अब से नहीं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो है काफी समय से बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन हर बार हमने देखा है कि बीजेपी और बड़ी कह सकते हैं कि पार्टी बनकर उभरती है। क्योंकि बिहार में जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की थी, तमाम प्रत्याशी उतारने का भी ऐलान किया, और बीजेपी और तमाम एनडीए कुनबा जो था वो 200 सीटें पार करता हुआ दिखाई पड़ा। तो क्या इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये बात से मैं इत्तेफाक रखूंगा कि वाकई में ये पूरा मुद्दा जो है वो धार्मिक के रंग में रंगा हुआ था, लेकिन अब ये सियासी रंग लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, ये पूरा मुद्दा अब यूपी में सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। देखना बेहद दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके से पूरी स्पष्ट जानकारी साझा करते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना है।